चकबंदी के विवाद में अपहरण कर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। आजमगढ़ संवाददाता देवगांव थाना क्षेत्र के कंजहित गांव निवासी सूबेदार पुत्र स्वशून्य हरदेव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर रामपुर जमीन पालहन, महनाजपुर व कंजहित निवासी 3 लोगों पर अपहरण, जबरन हस्ताक्षर कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सूबेदार ने बताया कि उसका चचेरे भाई मोतीलाल पुत्र हरदेव से चकबंदी अधिकारी सचियाओं के न्यायालय में वाद चल रहा है। इसी रंजिश में दिसंबर 2025 में रामकुमार गौतम पुत्र मुन्नीलाल, प्रदीप पुत्र जीता उर्फ रामजीत पुत्र मुन्नीलाल निवासी रामपुर जमीन पालहन, थाना महनाजपुर व मोतीलाल पुत्र हरदेव निवासी कंजहित उसे जबरदस्ती उठाकर अन्यत्र जगह ले गए। आरोप है कि अपहरण के बाद न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष लंबित वाद मोतीलाल बनाम चकबंदी अधिकारी सचियाओं की पत्रावली में कुछ कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर दाखिल करा दिए गए। इसके बाद से आरोपी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित 7 जून 2026 को कंजहित लौटा। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अब आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसकी जान माल को खतरा है। पीड़ित ने राजनाथ पुत्र निफिकिर व रामअवतार पुत्र राजनाथ के परिवार के साथ रहने की इच्छा जताई है और कहा है कि उनके साथ वह सुरक्षित है। पीड़ित ने एसएसपी से आरोपियों रामकुमार गौतम, प्रदीप, जीता उर्फ रामजीत व मोतीलाल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सुरक्षा दिलाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र दिनांक 17 जून 2026 को दिया गया है। नाम है आपका? सूबेदार जी, आपके साथ क्या वाकया हुआ है जो आप कप्तान साहब के यहाँ गए थे? हम घर पे गए, मोड़े पे गए। आपका पहले बताइए घर कहाँ है? घर तो मेरा तो कंजीत है। कंजीत तहसील, लालगंज, थाना देवगांव। तो क्या मामला हुआ था जो आप कप्तान साहब के यहाँ आजमगढ़ गए हुए थे? कप्तान ने कहा साहब यही गए जौन साहब पूछने उसको मैंने बता दिया। मैं बोला कि मैं कंजीत रहेंगे, रामपुर में मैं नहीं जाऊँगा। आप कंजीत में रहते हैं? जी। कुछ आपके साथ घटना हुई थी जो आप बता रहे थे? कोई आपको उठा के ले गए थे, क्या हुआ था? मैं मोड़े पे आया। कहाँ, कौन से मोड़ पे? कंजीत वाला मोड़ नहीं है? हाँ, बढ़िया वाला मोड़। हाँ, वहाँ पर मैं गई जो कि राजिंदर भैया हम करी भाई हम छक्का पचास ना रहल। हम बजे हम यही बस अब का काम करके हम उठाए के गाड़ी में बैठौने लेके अपन चल गए ना। जो कि कहाँ लेके चले गए? रामपुर पालन। रामपुर पालन। तो क्या हुआ वहाँ आपके साथ? हमारे संग तो बहुत कुछ भयल। जो कि हमारे बड़ा जोजासाग भी कही ना अपन कौनो सूरत से अपना जान बचा के मैं घर पर मैं आया न। मैं क्यों पूछला कौन कहाँ गई? तो आप किसी तरह से अपना जान बचा के कहाँ आए? कंजीत फिर? हाँ, कंजीत में आए। अच्छा, तो किसी को सूचना दिए इसके बारे में, ग्राम प्रधान या पुलिस को? प्रधान के भाई के फोन कैली। हाँ। तो जो कि इनका मोबाइल बंद बतौल तो माला पंडित के पीछे पंडित रहना उन्हीं के फोन कैली। वो माला जो काम कजी बजरिया में रही देखना कहे को भाई कहाँ डर था तो भाई तब उठाना ना। जो आपको उठा के ले गए थे वो कौन थे आपके? वो भतीजा। वहाँ आपका क्या है, मूल निवास है कि मतलब कौन सा घर है वहाँ? यहाँ कंजीत में का ननिहाल। कंजीत में आपका ननिहाल है? वहाँ घर पे है। रामजीत का लड़का राम जी है, प्रदीप उनका मामा, ये उठा के लेके गए हैं। तो आप किसी तरह से आप भाग कर कंजीत आए हैं? क्या आपके वो सगे भतीजे हैं? जी। अच्छा, तो आप कंजीत आए तो फिर क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। कंजीत में भाई रमता के साथ में मैं रहूँगा, यही मैंने बोला कि तो आप कंजीत किसी तरह से भाग कर आए हैं जान बचा करके। तो आप इन्हीं प्रधान के साथ जो रहना चाह रहे हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे? आपको कोई आपत्ति विपत्ति इनके साथ कोई तरह कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब जब साहब ऐसा है मेरी मतारी को जो मार सकता है, मेरे मामा को भी डठिया दिया। कौन डठिया दिया मतारी को? घर ही वाले, घर वाले मोती के मेहरारू उनका पतो। हम घर पर नहीं रहे। अब का काम करने भैया हमको कितना पता न रहे। जो मर गईले के बाद 1 महीने के बाद पता लगल कि भाई तुम्हारी माता जी कैसे जैसे देहांत हो गया और जो कि मार डाले। मेरे मामा सगे मामे हैं, वो मेरे पिताजी रहे, मेरे फूफा रहे, वो जो कि काट करके नदी में फेंक देना।
जो बता के मार सकते हैं, मामा के मार सकते हैं, मुझको मरने में। तो अभी आप कप्तान साहब के यहाँ गए थे तो क्या क्या आश्वासन मिला, क्या मतलब कप्तान साहब क्या बोले आपको? अब कप्तान के भैया बोले कि कहाँ रहते हो, हम्म कहाँ रहते चाहते हो, तो मैंने बोला कि हम रमता के साथ रहेंगे। वो जितना वो पैसा दिए हैं उतना कोई पैसा नहीं देगा। अब कप्तान साहब कहे कि भाई तुमको कोई रुकता है और तुम सबके खुशी से जा सकते हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राम अवतार है। ग्राम कंजीत, थाना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रह चुका हूँ 10 साल। जी। क्या आप ये मामला है जो आप लोग यहाँ आए हैं, कप्तान साहब के यहाँ गए थे? जी, मामला 2019 से सर है। ये हमारे गांव के हैं, इनका ननिहाल है, हमारे गांव के हैं। फिर इनको इनके परिवार के मैटर, इनको जीते जी जब थे, इनके मामा जी इनको वसीयत कर दिए थे अपने। पूरे 1 एकड़ 543 कड़ी ज़मीन है जो इनके परिवार के ही, इनके सगे भाई, उनके चाचा के लड़के हैं। वो लोग फ्रॉड की तरह से इनके मंदबुद्धि साबित करके ये इनकी ज़मीन जो है इनके छोटे भाई के नाम वसीयत कर दिए थे। और उसी वसीयत करके उसमें से 168 कड़ी जो हमारे गांव के एक हैं उनको बेच दिए थे। बेचने के बाद ये ज़मीन जब पता चला इनको, तो ये पूरा मतलब गांव के लोग 4-10 लोग 20 लोग मामला संज्ञान में आया। तो यहाँ जब बात हुई भाई इनका ज़मीन है जो इसको दे दिया जाए, तो लोग किसी तरह धमकाए चमकाए, मतलब गलत वाक्य उपयोग किए कि हमारे यहाँ आए, प्रधान कार्य हमारे यहाँ आए। तो हम लोग भाई देखे कागज़ पत्र दिखे, पता चला ये फर्जी है। तो हमारे पिताजी किसी तरह इनका ज़मीन मुकदमा लड़े, इनके पास पैसे नहीं था, तो हम लोग इनका सहयोग किए। जब इनकी ज़मीन इनके नाम आ गई तो फिर क्या किया, ये अपनी ज़मीन हम लोग किसी तरह से उसको पक्की पैमाइश का कब्जा किए। ये जोतने बोने लगे तो ये बोले कि हम अपनी ज़मीन कुछ बेच करके उसमें से अपना धंधा पानी करेंगे। तो इसमें हम लोग एग्रीमेंट करवाए, एक नरेंद्र पासवान है, उनको एग्रीमेंट करवाए। जब इनके अकाउंट में आया तो इनसे पूछा गया कि भाई क्या करना चाह रहे हो, आप बताइए, हम लोग आपके साथ में हैं। तो अपना फार्म खोले। जब इनको उन लोगों को नहीं पता था कि इनके अकाउंट से मतलब पैसा निकल के फार्म बन रहा है, इनको उठा ले गए जनवरी में। कौन ले गए? इनके चाचा के लड़के हैं आर.के. गौतम और उन्हीं के भतीजे प्रदीप, उनके पिताजी रामजीत, ये लोग तमाम प्रकार के लोग साजिश करके इनको उठा ले गए। कहाँ के निवासी हैं ये लोग? ये रामपुर जमीन पालन थाना मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ के हैं वो लोग। तो उनको उठा ले गए। जब उनको पैसा निकालने का प्रयास किया तो अकाउंट में पैसा नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, इनसे ज़बरदस्ती बयान चकबंदी ऑफिस में करवा दिए कि मतलब हम अपनी मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं, अपनी अभी ज़मीन इस्तीफा दे दे। और इनको एप्लीकेशन भी दिवा दिए। उसके बाद क्या किया, इनको प्रताड़ित करने लगे और किसी तरह मतलब 6-7 महीने अपने बहुत प्रयास किए हमसे मिलने के, लेकिन हम संपर्क नहीं हो पाया कि गांव के किसी तरह से अपना। तो कैसे संपर्क किए आप फिर? तो हम संपर्क नहीं, अपने स्वयं आए। अच्छा। उसी गांव के कोई माध्यम रहा होगा, उन्हीं के माध्यम से साइकिल द्वारा वो बेचारे मेहनतपुर छोड़े। उसके बाद वहाँ से आए। तो आए तो हमारे, हम उस दिन फ़ोन किया तो हमें नहीं मालूम था कि हमारे एक मित्र थे, उनसे संपर्क किए। तो आए, अपना हमारे एक संपर्क में जगह रहे। तो दूसरे दिन हमें पता चला कि ऐसी बात हो गई है। तो हम लोग कहा भाई अब आप जो हमारे खिलाफ बयान दे दिए, अपने ही खिलाफ बयान दे दिए, तो हमें आपके तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने मतलब अपनी समस्या बताने लगी, हम बड़ी मुसीबत में किसी तरह से जान बचा के आए हैं। तो फिर भाई हमने इनका सहयोग किया, एसपी साहब के यहाँ ला करके बयान करवा दिए। बयान करवा दिए, अपना बयान दिए। तो उधर तब तक हमारे ऊपर अपहरण का मुकदमा लगाए। लिखा दिए वो आर.के. गौतम और रामजीत, वो लोग अपना मुकदमा लगाए। तो हमने इनको एसपी के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कि हमारे इनको हवाले किया जाए, हमके हमारे यहाँ है ही नहीं तो हम क्या करें। भाई हमारे घर में सीसी कैमरा लगा, आप चेक कर लीजिए। ये तो अपने सुरक्षा से आए थे ना? हाँ। तो इनके जब बयान किए एसपी साहब के, एसपी साहब जो वहाँ पे जब दबाव बनाए तब ये अपना मतलब भाई मामला शांत हुआ। हम तो इनको कह रहे हैं भाई कि आप जहाँ चाहना चाहते चले जाइए, हमें आपकी ज़मीन से कोई वास्ता सरकार नहीं। हम अगर लिखाना चाहते भैया तो आज 2019 से मामला है, हम कब का लिखा लिए होते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि ज़मीन की लालच नहीं थी कि हम इनको ज़मीन लिखा लें। हम तो सोचेंगे जब तक इनकी ज़मीन रहेगा, हम रहे कोई भी रहे, इनका सेवा बर्दाश्त करता रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं? और हम तो कह रहे हैं भाई कि इनको मतलब सुरक्षा कोई भी दे, ये जहाँ अपना रहना चाहे तहाँ रह सकते हैं। हम तो इनको अभी आज भी कर रहे हैं। और अगर वो लोग आर.के. गौतम में प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम अपने भाई को ले जाना चाहते हैं, अगर आए भाई गांव में पूछ ले, अगर ये जाना चाहते तो हम तो उनको आज भी बोल रहे हैं कि चली जाइए।